अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, करंट अफेयर में हम आज बात कराएंगे आपकी एक ऐसी शख्सियत से जो अपने आप में नहायत बेबाक और नहायत मुनफरिद शख्सियत के मालिक हैं। आप सुबह उत्तर प्रदेश के पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ एक आलिम बाअमल भी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस्लामिक दृष्टिकोण, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से और मुल्क का जो अपना आइन कहता है, दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रखते हुए अपनी बात रखेंगे। दरअसल हमने इनको इनवाइट किया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो इस देश में चर्चा चल रही है और हर तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को बरंगेख्ता करने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इस मुल्क में अब जो भी कानून आएगा वो मुसलमानों के खिलाफ होगा, ताकि मुसलमान भड़कें और इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ इंतज़ामिया और हुकूमत को एक्शन लेने का मौका मिले। हम चाहेंगे कि सर से अपनी बात का सिलसिला जारी करें। सर, आपका हमारे इस चैनल में, इस टॉक शो में आपका खैर मकदम है। सर, इस वक्त दो चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी चर्चा पूरे देश में है, और अभी हाल ही में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर। क्या मानते हैं, इन दोनों में कोई आपस में कुछ तालमेल है, कोई अंदर ग्राउंड की सेटिंग चल रही है? 2024 के चुनाव की तैयारी। सीमा हैदर पहले तो पूछे सरकार के उस बगैर वीज़ा पासपोर्ट के सीमा के अंदर कैसे दाखिल हो गई, और वीज़ा पासपोर्ट नहीं है तो वो घुसपैठिया है, जो मुजरिम है देश की, उसे गिरफ्तार करो, उसके बाद बात करो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी होते हुए चाहे जिस भी रास्ते से आई, चाहे वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके आई या जिस भी तरीके से आई, अगर उसने मुल्क की सरहदों को अबूर किया है और गैर कानूनी तौर पर किया है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी इतनी पदिराई और अहोभगत नहीं होनी चाहिए। हम वो माहौल बनाने की क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, और वो बात हम लोग नहीं करते। हम देश के लोग हैं, देशवासी हैं, देश हित की बात करो ना, कि देश की जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उसकी बात करें। और ख़ास तौर से जो हमारा मुसलमान तबका है भारत में, इस अमल से बहुत पीछे हो गया है। ईमान रखता है कुरान पर, ईमान रखता है कि कुरान हर मसले का हल है, लेकिन जब उसी को मैं कह दूं कि लोक कल्याण, जन कल्याण हम कैसे करेंगे, तो मेरी अकल फेल हो जाती है। जबकि 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में ये नाजिल कर दिया है कि लोक कल्याण क्या है। कुरान को हमने लोक कल्याण नहीं देखा, हमने भाषाओं में उसे उलझा के रख दिया। लोक कल्याण अरबी जुबान है, कुरान नाजिल है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास, इंसानों की भलाई, लोक कल्याण। और हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम इस मुल्क में रह करके, हम इस ज़मीन पर रह करके इस जुबान को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्लाह ने क्या कहा और नबी ने क्या किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सोशल जस्टिस और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। यार वही है, ये कुरान वही है, पूरा 100%, पूरा 100% कुरान, कहीं बेईमानी नहीं। दो लफ्ज़ में अल्लाह ने बुलाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, और जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं उनको आवाज़ दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर मैं थोड़ी सी जो है अपनी बात रखना चाहूँगा। पहले साल 2016 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया था कि क्या इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है या नहीं। साल 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत जैसे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसके बावजूद गवर्नमेंट, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। आखिर क्यों? इसको ज़रा हिंदी तर्जुमा करते हैं जी। अंग्रेजी बोल रहे यूनिफॉर्म हमको नहीं आता, क्या मतलब हिंदी में क्या होता है? इसका हिंदी में होता है सामान्य नागरिक संहिता। क्या अब तक भारत में सामान्य नागरिक संहिता लागू नहीं है? आप बताओ। बीजेपी ये कहती ना, हम है, क्या कि बीजेपी कहती है कि सपा बसपा कहती है। हमने, आपने मुझसे सवाल किया है, आप बताओ कि क्या अभी मौजूदा वक्त में भारत में समान नागरिक एकता, नागरिक संहिता लागू नहीं है?
नहीं, मेरा जहाँ तक नॉलेज है इस मामले में, मैं आपको बताऊं, साल 1956 में एक कानून आया था, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1956। एक वो चलता है इस देश में, दूसरा एक है मुस्लिम पर्सनल लॉ। मतलब ये है कि इस देश में इस वक्त दो तरह के पर्सनल लॉ चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम तमाम पर्सनल लॉज को ख़त्म करके सबके लिए सामान्य कानून लेकर आए, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड करके पहले उसका वो खाका मुतारफ बता करवा दें रहे कि हैं। कौन सा खाका लाओगे। एक सा आप निकाह की बात करते हो, शादी ब्याह की बात करते हो, तो इस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की माता श्री कितनी है? आप बता दो। अब ये तो मुझे नहीं पता सर, आप बता दो। नहीं मुझे नहीं पता है सर। आप बताओ, पूरी दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है, रामायण गीता सब गवाह है कि 3 माह है। 3 माह है। अब ये तो मेरे लिए नई चीज़ है सर कि एक आदमी की 3 माह कैसे हो तो सकती है? लीजिए, नहीं, उनके वालिद की 3 बीवियां हैं, अच्छा, एक बीवी से पैदा हैं, लेकिन माँ तो है सब ना। हाँ, माँ रिश्ते में माँ है। निकाह की बात हो रही है ना, कि उनके वालिद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पिताश्री की 3 शादियां, जी 3 माएँ हैं। तो ये कौन सा मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये कानून लाए, उसको खाका तो बताए क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उसमें निकाह, तलाक, ओहो, तो विरासत, कौन सा गोद करोगे लेने भाई? की कौन सा कानून लाओगे? ये वाला लाओगे या द्रौपदी वाला लाओगे कि एक औरत है 5 शौहर रखेगी? कौन सा एक्सेसिव कोड ला रहे हो? खाका दो ना, पहले खाका दो फिर बहस करो। बस एक बात कह दिया कि हम लाएंगे, क्या लाओगे? सर्वे करवा रहे हैं वो सर। यार सोरो है, क्या आप इस मजहब को मानते हो? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को मानते हो? द्रौपदी को मानते हो? तो इनके 5 शौहर हैं, इनकी 3 वालदा हैं, किसकी बात करेंगे? मतलब आप और ये कह कर रहे कि इस्लाम कह रहा है कि 4 शादी होगी। आप पूरे जिले में, जिला सिद्धार्थनगर में बैठा हूं, किसी एक मुसलमान के घर के अंदर किसी एक मुसलमान की 4 शादी देखा दो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले बीजेपी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना हाँ, चाहिए हाँ, उसका- कि वो द्रौपदी वाला जो है कॉन्सेप्ट वो लेकर आ रहे हैं, या एक मर्यादा पुरुषोत्तम एक राम की 3 माएँ हैं वो वाला लाना चाह रहे कौन सा ला हैं। रहे हैं? अगर ऐसा कुछ बीजेपी होगा। खाका लेकर आती है तो तो उस पर बात की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद सर, इसके बावजूद पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस तरह के सिविल कोड नाफिज है उनका हवाला दे करके बीजेपी कहती है कि हम एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे जो सेकुलर होगा, जो किसी भी धर्म के लिए ख़ास नहीं होगा। इनकेस अगर ऐसा वो लाते हैं तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? यार ये लोग झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि लाते हैं। भाई आप देखो कि राम मंदिर का फैसला हुआ, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? ये साबित हो चुका है कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर नहीं बनाई गई। जी, कोर्ट कह रही, कोर्ट ने माना। बाबरी मस्जिद के सारे पक्ष को कोर्ट ने माना है। जी, और फैसला क्या आया? राम जन्मभूमि के हक में आया। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है कोड ये लिबास क्या क्या है, कौन सा कोड? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यही सब है, यूनिफॉर्म। अब हमको इतना नहीं आता, मैं इतना जानता हूँ भाई हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी बात करो। पब्लिक ओपिनियन ये बनाए जाने की कोशिश की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के पीछे का एक मकसद ये है कि मुस्लिम औरतों और बच्चों में, मुस्लिम औरतों को और बच्चों को, मुसलमानों में आपस में जो मुस्लिम औरतों में मिसाल दी जाती है कि मर्द का हिस्सा 1 रुपया है तो औरत का 50 पैसा, तो कह रहे इक्वलिटी आएगी, दोनों में समानता आएगी। यार मुसलमान के पीछे काहे पड़े हो? अपना देखो ना, अपना देख करके बता दो कि देश की प्रथम नागरिक जी राष्ट्रपति महिला है, जी, उसका धर्म क्या है? क्या उसे मंदिर में जाने की इजाजत है? किस कानून की बात करते हो? कौन सा सवाल कर रहे हो आप इनसे? महिलाओं के, मुसलमानों की महिलाओं के पीछे पड़े हो? देश की राष्ट्रपति हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। वो अल्लाह दिखा दो ना, पहले बात करो ना। कहाँ है कि तो निकाब में रहने वाली बच्चियां हैं, मस्तूरात हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं
कि बीजेपी के गले का फांस बन जाएगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। उनका कोई फांस होश नहीं जी। है, ना कोई एजेंडा है ना एजेंडा है। उनको माहौल बनाना है 2024 का। पोलराइजेशन कर रहे हैं। उनको 24 चाहिए कि पुनः मोदी आ जाए। मोदी क्या कर रहे हैं? उनकी सारी गलतियों को छुपाने के लिए यूसीसी लाया गया है। सीधी बात है कि महंगाई कहाँ है, न्याय कहाँ है, इंसाफ कहाँ है, ये सब कोई बात न करे। अस्पताल कहाँ है, स्कूल कॉलेजेस कहाँ है, लोग इंसान के चेहरे पर पेशाब कर रहा है। क्या ये देश है हमारा? ये देश हम इंसाफ दे रहे हैं? हम नहीं कहते वो किस मजहब का मानने वाला है, लेकिन एक इंसान चौराहे पर खड़ा करके एक इंसान के चेहरे पर पेशाब कर रहा है। और मैं बहुत बड़ा देशभगत हूं और बहुत बड़ी बढ़िया सरकार चला रहे हैं। क्या सरकार चला रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि सरकार से चूक नहीं, आमदन सरकार जो है पब्लिक को जो सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, वो सरकार जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही है। नहीं, वहाँ फेल है, फेल्यूर है। अब उस कमियों को छिपाने के लिए यूसीसी आ जाए, 370 आ जाए, राम मंदिर आ जाए, ज्ञानवापी मस्जिद आ जाए, मथुरा की ईदगाह आ जाए, यही सब, जिससे कि पब्लिक के जो जन कल्याण है, जी, जो लोक कल्याण है, एक मस्जिद को गिरा के मंदिर बनाने से लोक कल्याण हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा। एक मंदिर गिरा करके मस्जिद बना देने से लोक कल्याण हो जाएगा, इंसानों की भलाई हो जाएगी। आप खुद भी एक पार्टी से रिलेटेड हैं, आपका अपना एजेंडा ऑफ इंडिया क्या है? एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है पीस पार्टी। मैं पीस पार्टी का जिम्मेदार हूं और पूरे मुल्क में ऐलान है पीस पार्टी का। पीस पार्टी न्याय चाहती है हर शोबे में। मेरा भारत महान है, बहुत अच्छा मुल्क है, दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं। यहाँ सब कुछ जितना ज़मीन के ऊपर दिख रहा है उससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर से भारत हमें देता है। सारा खनिज हमारे पास मौजूद है। लेकिन एक चीज़ नहीं है, चाहे किसी की सरकार आए, कांग्रेस की आए, सपा बसपा की आए, भाजपा की आए, न्याय नहीं है। पीस पार्टी हम कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन हमारी सरकार होगी या हम सरकार में हिस्सेदार होंगे, हर दरवाजे बगैर मांगे हिसाब पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारी बिला मजहब का नहीं, कोई मजहब वो सब नहीं। आप जिस मजहब को मानिए, कानून है भारत का कानून ये है कि जो जिस मजहब को मानता है माने, और यही इस्लाम का कानून है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की ज़मीन पे खड़े होकर कहा था कि जो जिस मजहब को मानता है माने, लेकिन शर्त लगाई थी कि कोई किसी के मजहब को बुरा भला नहीं कहेगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है, लेकिन भारत का संविधान में ये है कि जो जिस मजहब को मानता है माने, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कोई किसी के मजहब को बुरा भला कहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, ये थे सैयद राशिद उमर मदनी साहब, जो हमें ये बता रहे थे कि यूसीसी दरअसल ये 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन को पोलराइज करने का एक एजेंडा है। रही बात सीमा हैदर की, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो घुसपैठिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद फिर आगे की बात की जाएगी। तो जाते जाते आपसे इतना और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को शेयर करते जाइए। शुक्रिया।